मध्य प्रदेश के दतिया में लोकसभा निर्वाचन के लिए जिले में आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पत्रकारों से चर्चा। इसके तहत कलेक्टर संदीप माखन ने बताया कि अब किसी भी सभा या मीटिंग के लिए जिला प्रशासन की अनुमति अनिवार्य हो गई है। साथ ही हथियार जमा करने के लिए भी जिला प्रशासन ने शस्त्रधारियों को निर्देशित किया है। इस बार महिला शक्ति को बढ़ावा देने के लिए उनके पोलिंग बूथ की संख्या जो पिछली बार 53 थी, उन्हें बढ़ाकर लगभग 2 गुना किया जा रहा है। जिला कलेक्टर संदीप माखन और एसपी वीरेंद्र मिश्रा ने सोमवार को पत्रकारों से चर्चा की। उन्होंने बताया कि जो उम्र दराज लोग 80 साल के घर बैठे ही मतदान कर सकते हैं, उनकी उम्र में भी 5 साल का इजाफा किया गया है, यानी 85 साल की उम्र के लोग घर से ही मतदान कर सकते हैं। इसी तरह दिव्यांग जनों के लिए भी अलग व्यवस्था की गई है। मीडिया कर्मियों से आदर्श आचार संहिता के लागू होने के साथ ही इस दौरान चुनाव प्रभावित करने वाले लोगों को सामाजिक तत्वों, फरार और स्थायी वारंटी के अलावा जिले के बाहर के लोगों पर विशेष निगाह रखने की बात अफसरों ने कही है। पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र मिश्रा ने कहा कि प्रशासन ने जिले के विभिन्न नाकों पर चेकिंग व्यवस्था शुरू कर दी है। जिला प्रशासन का कहना है कि आदर्श आचार संहिता का पूरी तरह पालन किया जाएगा। राजनीतिक दलों का भी इसके लिए कोड ऑफ कंडक्ट की जानकारी साझा कर दी गई है। 100 वर्ष के ऊपर के भी 34 लोग हैं हमारे यहाँ, और टोटल पोलिंग स्टेशन जितने विधानसभा में थे जिले के 707 पोलिंग थे, उतने ही अभी भी हैं। सेवड़ा में 221, भांडेर में 229 और दतिया के 257। शेड्यूल हमने चुनाव का आपको बताया है। मतगणना, क्योंकि नॉमिनेशन तो यहां लिए नहीं जाने, चुनाव होना है जिला निर्वाचन अधिकारी की हैसियत से, तो जो नॉमिनेशन का कार्य है वो सब भिंड में होगा कि वो कितने लोग साथ में जा सकते हैं, कितनी गाड़ियां जा सकती हैं, ये सारा पालन भिंड में जो रिटर्निंग अधिकारी हैं वो करेंगे। हमारे स्तर से जो मतगणना, निर्वाचन का संचालन, फिर मतगणना, ईवीएम, स्ट्रांग रूम आदि की व्यवस्थाएं सब हमने करनी है। तो वो हम आपको बता रहे हैं कि मतगणना और ईवीएम स्ट्रांग रूम पूर्व की भांति शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में ही रहेगा। उसकी रूम एक आध इधर उधर किए गए हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज को अवगत करा दिया गया है और भारत निर्वाचन आयोग को उसको अप्रूवल के लिए भेज भी दिया गया है। वाहन, आम सभा, होर्डिंग, इस तरह की जितनी अनुमतियां होती हैं, ये सिंगल विंडो स्कीम के तहत पहले भी दी जाती थी, अभी भी दी जाएंगी। वही पुलिस और पीडब्ल्यूडी और इनकी राय लेने के बाद संबंधित जारी करेंगे। उसके इंचार्ज ऑफिसर भी बनाए गए हैं। पिछली बार हमारे 53 मतदान केंद्र ऐसे थे जो उसमें सभी महिलाएं थी। तो महिला शक्ति को बढ़ावा देते हुए हम ऐसा मानते हैं कि इस बार इनकी संख्या 1.5 गुने से 2 गुना तक करने का हमारा लक्ष्य है, जिसमें ऑल वुमेन जो बूथ्स हैं उनको वो हम उसको बढ़ावा देना चाहते हैं। हमारे पास बहुत उत्साही और हाईली एनर्जेटिक महिलाओं का इस बार भी हम महिला शक्ति को निश्चित रूप से आगे करेंगे और उम्मीद करेंगे कि और अच्छा चुनाव करा के दिखाएं। आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज को उसकी प्रतियां भी अभी दी गई हैं और प्रतियां देने के साथ साथ उनको अवगत भी करा दिया गया है कि साहब जो है इस तरह से ये हमने विभिन्न आदेश जारी किए हैं। आदर्श आचरण संहिता भी लागू है, उसका अक्षरशः पालन ये लोग सुनिश्चित करें। आगे एक बड़ा त्योहार होली के रूप में आएगा, फिर नवरात्र आएंगे रतनगढ़ में और यहाँ पे जिसमें काफी पब्लिक रहती है, तो वो भी हम इसका भी ध्यान रखेंगे कि कोई अव्यवस्था किसी भी तरह से पॉलिटिकल रूप से ना फैल पाए और जितनी भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सकती है वो हम इंश्योर करेंगे कि हो। इसके अलावा कुछ एक आध जगह और हेलीकॉप्टर उतरने की व्यवस्था की जा रही है। जैसा कि आपको पता है एयरपोर्ट विकसित हो रहा था, तो उसमें पिछली बार बहुत मुश्किल आई थी क्योंकि उन्होंने तोड़ ताड़ दिया था, काफी रनवे नया बन रहा था। इस बार उम्मीद करते हैं कि 1 या 2 अधिकतम वहां पे उतर सकेंगे। बाकी जो संपत्ति विरूपण की कार्रवाई अभी पिछले 2-3 दिनों में की गई है और आपको जो दिखती जाती है, हम प्रेस के साथ हमारा ग्रुप है उसमें आप शेयर कर सकते हैं, हम उस पर तुरंत कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। और बल्कि हमारे आप ही जो वो आंख और कान हो, आप बताओगे, हम उस पर कार्रवाई संबंधित सारी जानकारी तो आप लोगों से शेयर कर लिया गया है, कलेक्टर साहब ने बता दिया है। पुलिस की कार्रवाई या उसके संबंध में एक नोडल ऑफिसर प्रेस के लिए भी
हम नियुक्त कर रहे हैं जो एडिशनल एसपी रहेंगे, जो समय समय पर आप लोग को जानकारी देते रहेंगे जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं। और बाकी आप लोगों का जो भी इंफॉर्मेशन रहता है वो हम लोग तक पहुँचाएं और प्रयास करेंगे कि किसी प्रकार का भी कहीं लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना हो। फोर्स पहले ही मूवमेंट में आ चुकी है कल से ही, और चेकिंग्स भी लग चुके हैं, नाके भी लग गए हमारे, और नाका को सुदृढ़ किया जा रहा है। सभी इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट दोनों उस पर कार्रवाई हो रही है, और जितने भी सस्पेक्टेड लोग हैं या कुछ लोग हैं जिनको हम लोग चिन्हित कर रहे हैं और उन पर भी कार्रवाई चालू कर दी जा रही है।